और कैसे हर किसी ने इसी के आश्रय रहना है, निराकार पे पूर्ण विश्वास रखना है, अपने जीवन में भक्ति को ही प्राथमिकता देनी है। कैसे हर कोई आज भी बार बार यही जिक्र कर रहे थे कि ये जीवन को जीना है तो उसको पूरी तरह जीना तभी कहा जाएगा जब एक जीवन एक भक्ति पथ पे होगा। तो ऐसे ही संतों ने जो आवाज़ शुरू से दी अभी भी, और चाहे कहीं पे भी होते हैं, वही भाव आज से कुछ दिन पहले जो 1 महीना मसूरी में भी जाने को मिला, तो भी उधर महापुरुष हर जगह से पहुंच रहे थे और उनके आने का भी मकसद ये एक सबसे पहली मोटिव ये नहीं थी कि वादियों का, नज़ारों का, ठंडी हवाओं का आनंद लेना है, पर यही भाव वहाँ भी कि कैसे एक पहुँच के सत्संग मिल जाए, एक कैसे संतों के एक संग को अपना पाएं। और वही भाव जहाँ आगे भी जाना है, चाहे वो कोई भी देश हो, तो वहाँ भी हर कोई इसी भाव से युक्त कि एक मन को और ज़्यादा निराकार पे विश्वास टिकाने के लिए एक संगत मिलेगी। तो कैसे हर कोई जब इसी भाव में होता है तो वाकई ही ये जीवन बहुत ही एक मुबारक जीवन बन जाता है। इस संसार में आके हर पल कोई ना कोई हम अपने कर्तव्य को निभा ही रहे होते। कोई भी आयु में हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस समय की कैसी भी ही हो, पर भक्तों ने कभी भी उसको एक एक्सक्यूज़ नहीं बनाई, एक उसको बहाना नहीं बनाया कि क्योंकि हम इस समय अपने जीवन की इस अवस्था में कामकाज कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो वो एक बात नहीं बनती बाधा भक्ति में, बल्कि भक्त तो वो सारे कार्य करते करते भी भक्ति करते हैं। हर समय ही इस निराकार में मन को एक अपने आप को इसके अंदर एक मिक होकर इसी के एहसास में सारे कार्य करते जाते हैं। तो ऐसे ही कहीं पे भी किसी संत ने कभी नहीं कहा कि ये संसार से नाता तोड़ना होगा तभी परमात्मा में मन लगेगा। नहीं, परमात्मा तो कण कण में है, एक हर एक के अंदर है, हर तरफ है। तो फिर अगर नाता तोड़ेंगे भी तो जहाँ एक होंगे उस जगह पे भी तो निराकार ही है। तो कैसे एक गृहस्थ में रहने की भक्ति की सिखलाई एक संत देते हैं कि अपनी सारी जिम्मेवारियों को निभाना है और किसी जिम्मेवारी से आँख फेरनी नहीं, क्योंकि ये घर परिवार समाज सभी में बहुत ज़रूरी कि हम अपने रोल को ठीक से निभाएं। ये हमारा जो कार्य है संसारिक उसको तो करते जाएं, पर फिर भी इस संसार में रहते हुए भी संसार से न्यारे रहें। इस संसार के रंग में खुद को इतना ना रंग लें कि भक्ति ही करें नहीं, वो समय वो मन की अवस्था सिर्फ क्षण भंगुर चीज़ों में लगी रहे, इस परमानेंट स्थिर परमात्मा पे नहीं। क्योंकि अगर जीवन में खुशी चाहिए होती है तो ऐसे अनेक काम होते हैं जो एक टेम्पररी किए जा सकते हैं, एक उससे हंसी खुशी सब मिल जाती है। पर अगर आनंद चाहिए, एक हमेशा वो एक खुशी से ऊपर का एक अंदर अपने ठहराव चाहिए, कामनेस चाहिए, एक स्थिरता चाहिए, तो फिर ये निरंकार का ही संग करने से होगा और कोई साधन से ये आनंद मिलने वाला नहीं है। क्योंकि मटीरियलिस्टिक कोई भी चीज़ होगी तो उसका अपना एक एक्सपायरी डेट है कि अभी तो ये हमें नया है, कुछ समय बाद वो पुराना हो जाएगा और कुछ समय बाद तो हमारे काम का भी नहीं रहेगा। और कैसे ये तीनों स्टेजेस में
जहाँ पहले शुरू में इतनी देखभाल, इतनी फ्रीक्वेंट यूजेज और वही पुराना होने में शायद कबाड़ी